हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष, कृष्णा स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे टाइप 6 की। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था टाइप 5, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन दे करके तीसरे व्यक्ति के बाएं छोर से या दाएं छोर से स्थान पूछते थे। टोटल संख्या दी हुई रहती थी। इस क्वेश्चन में ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। पांच व्यक्तियों के बीच में, उसमें एक दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन देते थे। इसमें पांच व्यक्तियों के बीच में रिलेशन देते हैं। इसमें इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कोई भी व्यक्तियों की उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है, फिर लास्ट में कौन सबसे छोटा है, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। या फिर कौन भारी है या वजन के आधार पर दे सकते हैं, या फिर किसी स्थान पर पहुंचने के आधार पर दे सकते हैं, या फिर कोई भी चीज पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो क्यों कोई पहले पढ़ लेता है या फिर कोई बाद में पढ़ता है, तो उसके आधार पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने सबसे लास्ट में पढ़ा या किसने सबसे बाद में पढ़ा, किसने सबसे पहले लिया था अखबार। ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस टी पांच व्यक्ति हैं। पी क्यू आर और एस और टी पांच व्यक्ति हैं। सबका वजन क्या है? वजन के आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पांचों व्यक्तियों का वजन क्या है? अलग अलग है। अब क्या दिया हुआ है? एस व आर से हल्का है। एस आर से हल्का है मतलब पहले क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा बार बार पढ़ने में। क्वेश्चन जितना बार बार पढ़ेंगे उतना टाइम लगेगा, गलती होने की संभावना और टाइम वेस्ट जाएगा। तो पहले क्या कर लेंगे अपन, उसको शॉर्ट में लिख लेंगे क्वेश्चन को। तो पी क्यू आर एस टी पांच व्यक्ति, इनका वजन अलग अलग है और एस आर से अलग है, हल्का है। मतलब एस आर से हल्का है मतलब कौन भारी है? आर भारी है। ये शॉर्ट में हो गया। पर अब अपन ने पहले बताया था पांच टाइप 5 में कि ये इससे भारी होगा, पर किंतु एवं किसके लिए प्रयोग होता है? पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो एस यहाँ पे इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और जो कि जिसका किसके लिए प्रयुक्त होता है? सेकंड वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो जो कि जिसका किसके लिए होगा? सेकंड वाले के लिए। परंतु यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? पर का प्रयोग हुआ है। तो पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? एस के लिए। तो एस किससे भारी है? क्यू से भारी है। शॉर्ट में लिख लिया। फिर क्या दिया है? टी क्यू से हल्का है। टी किससे हल्का है? क्यू से हल्का है। किससे हल्का है? टी से। टी किससे हल्का है? क्यू से हल्का है। परंतु फिर किसके लिए आएगा? टी के लिए आया है परंतु। तो टी मतलब टी सबसे हल्का नहीं है। तो सबसे हल्का कौन है? टी क्या है? लास्ट में भी नहीं है, सबसे हल्का भी नहीं है। तो ये कैसे जमाएंगे इसको? क्वेश्चन को तीन कंडीशन होगी। पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है? एस आर से हल्का है मतलब एस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो एस किससे बड़ा है? क्यू से भारी है। और एस से भी भारी कौन है? आर। और टी क्या है? टी किससे हल्का है? क्यू से। और सबसे हल्का नहीं है मतलब इससे हल्का भी कोई व्यक्ति है। वो हल्का व्यक्ति कौन है? चार व्यक्ति आगे, तो लास्ट में कौन बचा? पी। तो पी सबसे हल्का है। पी तो सबसे हल्का हो गया पांच व्यक्तियों में। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तीसरा सबसे हल्का। तो लास्ट ये हल्का, दूसरा, फिर तीसरा। तीसरा कौन होगा? क्यू। तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन होगा? तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति क्यू होगा। ये अपना आंसर है। इसको एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में पढ़ा है कि पी क्यू आर एस टी पांच व्यक्ति है। सबसे अलग अलग, सबका वजन क्या है? अलग अलग। एस आर से हल्का है मतलब आर बड़ा है एस से, तो ये शॉर्ट में। फिर क्या लिखा है? क्यू से भारी है पर क्यू से। तो किसके लिए आएगा? पर एस के लिए। तो पर क्यू से भारी है तो क्यू से भारी के लिए बड़ा चिन्ह आएगा। ठीक है। फिर टी क्यू से हल्का है। अब तीसरा रिलेशन आया कि टी किससे हल्का है? क्यू से। तो क्यू बड़ा है तो क्यू की तरफ मूव कर दिया। ठीक है। अब परंतु सबसे हल्का भी नहीं है, तो सबसे हल्का कौन है? पी है। इस वजह से क्या है? इसकी तरफ मूव कर दिया। तो टी सबसे, फिर उससे बड़ा कौन था? क्यू। क्यू और क्यू से बड़ा एस, और एस से बड़ा आर। ठीक है। तो ये सबसे हल्का व्यक्ति कौन हो जाएगा? पी। और सबसे भारी आर। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि दो सबसे, तीसरा सबसे हल्का मतलब सबसे हल्का तो क्यू ही है तीसरा। इधर से भी सबसे भारी, तीसरा सबसे भारी पूछेंगे तब भी क्यू ही आएगा, और तीसरा सबसे हल्का पूछेंगे तब भी क्यू ही आएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पांच मित्र ए बी सी डी ई एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे हैं। तो ए बी सी और डी और ई पांच व्यक्ति हैं, समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे हैं। तो इनकी या तो पोजीशन डिनोट कर दो 5। ठीक है। अब पूछा पहुंचे हैं
ठीक है। ए केवल बी से पहले पहुंचा है, मतलब बी सबसे लास्ट में पहुंचा है और उससे पहले कौन पहुंचा है, ए पहुंचा है। तो ये बी और ए किससे पहले, केवल केवल आया है तो किससे पहले पहुंचा है, बी से पहुंचा है। सी डी के बाद पहुंचा है, सी किसके बाद पहुंचा है, डी के बाद। तो डी पहले पहुंचा तो सी बाद में पहुंच गया। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, पहुंचा है। जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा है, मतलब जो कि किसके लिए आएगा, सेकंड वाले व्यक्ति के लिए आएगा। सेकंड कौन है यहाँ पे, डी। तो जो डी किसके, डी के लिए क्या है, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा है, मतलब डी सबसे पहले नहीं पहुंचा तो कौन पहुंचेगा सबसे पहले, डी सी से पहले पहुंचा है तो ये तो सबसे पहले पहुंच नहीं सकता सी, तो कौन बचा, ए पहुंच ही नहीं सकता, सबसे बी से पहले लास्ट में पहुंचा है तो कौन बचा, केवल ई। तो ई सबसे पहले पहुंचा है, तो फिर उसके बाद में डी, और डी के बाद में कौन पहुंचा है, सी, और सी के बाद में ए और बी। क्योंकि ये बी सबसे लास्ट में पहुंचा है, क्या दिया हुआ है, केवल ए से पहले पहुंचा है, केवल ए पहले पहुंचा है बी से, तो ये ए। तो ये 5 व्यक्तियों का स्थान आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला नहीं पूछा, अंतिम नहीं पूछा, पूछा है कि ए व बी के बीच में कितने व्यक्ति पहुंचे हैं। तो ई व ए के बीच में सी व डी 2 व्यक्ति पहुंचे हैं। ई व ए के बीच में कितने व्यक्ति पहुंचे हैं, 2 व्यक्ति पहुंचे हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि यदि सुनीता अनीता से लंबी है, मतलब सुनीता अनीता, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ। सुनीता अनीता से लंबी, तो सुनीता और अनीता 2 है, और कौन लंबी है, अनीता से कौन लंबी है, सुनीता लंबी है। सुनीता अनीता से लंबी है, अनीता से लंबी है तो मतलब ये, और रीना चित्रा से लंबी है, और ये रीना किससे लंबी है, चित्रा से लंबी है, मतलब सी। लेकिन भानु से छोटी है। अब लेकिन किंतु परंतु किसके लिए आता है, सेकंड फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है। तो रीना किससे छोटी है, भानु से छोटी है। तो रीना किससे छोटी है, भानु से छोटी, तो मतलब भानु बड़ी है। फिर क्या बोला है, अनीता चित्रा से छोटी है, और फिर लास्ट में क्या बोला है, अनीता चित्रा से। अनीता कौन है, अनीता किससे छोटी है, चित्रा से, तो ये सी, चित्रा से छोटी है, चित्रा से छोटी है। फिर क्या बोला है, चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा, फिर क्या बोला है, चित्रा सुनीता से लंबी है, मतलब सी सुनीता से बड़ी है चित्रा, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है ये बताना है। पहले तो इसको सिचुएशन से जमाओ। रिलेशन सबसे ज्यादा किसके बीच में दिए हुए हैं, चित्रा के बीच में दिए हुए हैं। तो पहले तो क्या देख लेते अपन, सुनीता किससे बड़ी है, सुनीता से सबसे बड़ी कौन है, सुनीता से छोटा कौन है, अनीता सबसे अनीता छोटी, ठीक है। फिर सुनीता से भी बड़ी कौन है, चित्रा बड़ी है, और चित्रा किससे बड़ी है, अनीता से भी बड़ी है, चित्रा अनीता से भी बड़ी होगी। ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, और ये वाली भी कंडीशन क्या होगी, किससे बड़ी है, अनीता किससे बड़ी है, चित्रा से बड़ी है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब क्या है, चित्रा से भी बड़ी कौन है, रीना बड़ी, चित्रा से बड़ी कौन है, रीना, और रीना से बड़ी कौन है, भानु। तो क्या आ जाएगा, ये वाली, फिर ये वाली सिचुएशन में फुलफिल होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन होगी, अनीता होगी सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन है, अनीता सबसे छोटी है। सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, अनीता। कौन होगी सबसे छोटी, अनीता ही होगी। कैसे, पहले तो क्या करा आपने, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इससे क्या पता चला कि सुनीता बड़ी है अनीता से, तो सुनीता अनीता से बड़ी है। फिर क्या लिखा, सुनीता से बड़ी कौन है, चित्रा, तो ये चित्रा लिख दिया, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, चित्रा बड़ी है अनीता से, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब क्या है, चित्रा से बड़ा भी कौन है, रीना बड़ी है चित्रा से, तो रीना लिख दिया, और रीना से भी बड़ी कौन है, भानु, तो भानु लिख दिया। सीधे सीधे क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट चलते जाओ, क्वेश्चन हल हो जाएगा आराम से। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि 5 व्यक्ति हैं।
अब ये अखबार से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया था कि अखबार से रिलेटेड, क्रम से रिलेटेड, या फिर वजन से रिलेटेड, या फिर लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या उम्र वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन किससे बड़ा है। अब ये अखबार वाला क्वेश्चन है। अब इसने कहा है कि 5 व्यक्ति हैं, तो ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति हैं। आंसर नंबर, ठीक है, ए बी सी डी 5 व्यक्ति है, तो स्थान बना दो 5 के, या तो ठीक है। अब उसने बोला है सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद सी ने, मतलब सबसे पहले किसने पढ़ा, इसने, तो उसके बाद किसने पढ़ा, सी ने, ठीक है, ने पढ़ा था, उसने ए से लिया था। अब सी ने किसने लिया, किससे लिया, ए से लिया तभी तो पढ़ा, तो ए ने सबसे पहले पढ़ा, तो फिर उसने किसको दिया, सी को, और सी ने किससे लिया था, ए से। ई अखबार पढ़ने वाला पहला नहीं है और अंतिम नहीं है, पहला नहीं है तो ई यहाँ तो आ नहीं सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, परंतु यहाँ तो पहले ये है, तो ये तो ही हो सकता है, ठीक है। ई कहाँ आ सकता है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ई कहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एक सिचुएशन ही होगी। अब क्या बोला है, आगे पढ़ते चलते हैं। पढ़ा था, उसने ए से लिया था, ई अखबार पढ़ने वाला पहला व अंतिम व्यक्ति नहीं था, ठीक है। बी व ए के बीच 2 पाठक थे, बी व ए के बीच 2 पाठक थे। ए तो ये आ गया और बी, तो बी कहाँ आना चाहिए, 2 पाठक कब होंगे, तभी यहाँ आएगा, तभी तो 2 पाठक होंगे बी व ए के बीच में, तो बी यहाँ आ जाएगा, तो ई कहाँ आना चाहिए। अब ई तो यहाँ और यहाँ आ रहा था, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बी आ गया, तो ई कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। कहते उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने अंत में अखबार पढ़ा था। अब कौन बचा है इन तीनों में से, ए बी सी, बी आ गया, सी आ गया, डी बचा है केवल, तो अंत में अखबार किसने पढ़ा था, डी ने अंत में अखबार पढ़ा था, ठीक है। ए सी ई बी डी, तो किसने अंत में अखबार पढ़ा, डी ने अखबार पढ़ा था अंत में। ये वाले क्वेश्चन अपन ने पूरे कर लिए।